हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोरा की खान जो है यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोरा की खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज करने वाले इनमें से बुझाएंगे लुई पास्चर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है इनमें से कीजिएगा शेयर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेयर, जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार इनमें से बुझाएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीरव घाटी की बात करें तो यह स्थित है केरल में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, केरल में। देखिए अगला सवाल, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1519 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1519 में बाबर ने पहली बार भारत देश पर आक्रमण किया था। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है यह चीन है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, चीन सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। देखिए अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से बुझाएगा कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला सवाल, मिथिला पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? तो मिथिला पेंटिंग जो है यह प्रसिद्ध चित्रकला बिहार राज्य का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार का। देखिए अगला सवाल, किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो मसाले का बगीचा जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल, जो कि मसालों का बगीचा कहलाता है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए वह राज्य जो कि चावल का कटोरा कहलाता है तो इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, जो कि चावल का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो महलों का शहर इनमें से कहलाता है कोलकाता। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, जो कि महलों का शहर कहलाता है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करती है राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान, जो कि भारत देश का सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है। देखिए अगला सवाल, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहते हैं? भारत का कोहिनूर जो है इनमें से कहलाता है आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, जो कि कोहिनूर ऑफ इंडिया कहलाता है। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहने वाले इनमें से बुझाएंगे चर्चिल। सही जवाब है ऑप्शन सी, चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से बुझाएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए अगला सवाल, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, चांदी के बर्तन में जो है चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद अल्लाह रखा यह संबंधित है तबला से। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तबला से। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के रचयिता जो हैं इनमें से बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी के दिन को। सही जवाब है ऑप्शन ए 12 जनवरी, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक भारतीय राज्य है, इनमें से हो जाएगा केरल। सही जवाब है ऑप्शन डी केरल, जो कि सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। देखिए अगला सवाल, पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था? सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, तो इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। देखिए अगला सवाल, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ पर चलाई गई थी? सबसे पहले मेट्रो चलाया गया था कोलकाता में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का। देखिए अगला सवाल, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र सौंपते हैं राज्यपाल को। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को सौंपते हैं मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का सबसे पहला महीना जो है यह चैत्र माह होता है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र महीना, जो कि सबसे पहला महीना होता है। देखिए अगला सवाल, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन के स्थापना करने वाली जो है इनमें से बुझाएंगे स्वामी विवेकानंद। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा हॉकी, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला सवाल, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल जो है इनमें से हो जाएगा जूडो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला सवाल, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो का प्रचलन जो है इनमें से हुआ था मणिपुर में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था। अगला सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किए थे तुर्क ने, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुर्क ने किया था पोलो का प्रचलन। अगला सवाल है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो कबड्डी का जन्मदाता जो है इनमें से कहलाता है भारत देश। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत, जो कि कबड्डी का जन्मदाता है। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? दोस्तों शतरंज के जन्मदाता जो है इनमें से कहलाता है भारत देश, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। देखिए अगला सवाल, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट का जन्मदाता जो है इनमें से कहलाता है इंग्लैंड। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। देखिए अगला सवाल, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं 4, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इंग्लैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर के दिन को। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है 14 सितंबर, जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली तत्व ऑक्सीजन है। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। देखिए अगला सवाल, भारत के सबसे बड़े झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा झील जो है यह चिल्का झील है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ा झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है 116, जिम कॉर्बेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट पार्क की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में है। देखिए अगला सवाल, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चार मीनार की बात करें तो यह है हैदराबाद में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली की बात करें तो यह केरल राज्य में है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए केरल में। देखिए अगला सवाल, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा कोयले की उत्पादन जो है झारखंड में होता है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी झारखंड में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? सबसे पहले लोक अदालत आयोजित हुआ था गुजरात में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात में। देखिए अगला सवाल, कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था? सबसे पहला वायसराय जो कि इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंक को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान इनमें से कहलाता है पलिया। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पलिया, जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। अगला सवाल है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा जो है यह पुराना नाम है अरुणाचल प्रदेश राज्य का। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय की बात करें तो यह स्थित है मुंबई में। सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है सेंट्रल रेलवे का कार्यालय। देखिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की दूसरी महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला जो है संतोष यादव है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी संतोष यादव दूसरी महिला भारत देश से है। देखिए अगला सवाल, मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उच्च न्यायालय जो है मध्य प्रदेश का यह इंदौर में है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर में है। देखिए अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, नर्मदा, सरस्वती या फिर ब्रह्मपुत्र पर? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है यह स्थित है नर्मदा पर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। देखिए अगला सवाल, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? भारत में स्थापित जो सबसे पहला नेशनल पार्क है इनमें से हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? सबसे पहला नगर निगम की स्थापना जो है मद्रास में हुआ था। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए मद्रास में। देखिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार या फिर असम? इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। और इस वाले वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।